हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 बेसिकली बात करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन के बारे में। अगर कोई मेल व्यक्ति है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोपार्सनल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो, उसका आगे सक्सेशन कैसे होगा। अगर वह व्यक्ति मर जाता है बिना कोई वसीयत बनाए, बिना कोई विल बनाए, अपनी प्रॉपर्टी को वो बिना किसी को सक्सीड किए अगर मर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी का आगे सक्सेशन कैसे होगा, ये डिफाइन करता है सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस रूल को समझने से पहले भी आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। पहली ये कि सक्सेशन एक्ट ने जो किसी भी व्यक्ति के रिलेटिव्स होते हैं उनको दो क्लासेस में पहले डिवाइड किया। एक को बोला क्लास 1 ईयर्स, दूसरे को बोला क्लास 2 ईयर्स। क्लास 1 ईयर्स में कुछ रिलेटिव्स रखे जैसे कि सन, डॉटर, मदर, विडो, इसी तरीके की कुछ और रिलेटिव्स हैं जो क्लास 1 ईयर्स में रखे गए। क्लास 2 ईयर्स में फादर को रखा गया, ब्रदर को, सिस्टर को, और इसी तरीके से कुछ और रिलेटिव्स जो क्लास 2 ईयर्स में रखे गए। क्लास 1 के जो रिलेटिव्स हैं उनको क्लास 2 के रिलेटिव्स से प्रेफरेंस दी गई। इसी तरीके से एक चीज़ और समझो, पहले एक होते हैं कॉग्नेट्स और एक होते हैं एग्नेट्स। अब ये कॉग्नेट्स और एग्नेट्स क्या होते हैं, अगर आप इनको भी समझ लोगे तो सेक्शन 8 को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जो कॉग्नेट्स होते हैं वो बेसिकली मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं। मदर साइड के जितने भी रिलेटिव्स मिलेंगे आपको वो हम कॉग्नेट्स कहते हैं उनको, और जो फादर साइड के रिलेटिव्स होंगे उनको हम एग्नेट्स बोलते हैं। तो अब बेसिकली ये सारी चीज़ जब आपको क्लियर हो गई तो चलिए समझते हैं कि सेक्शन 8 क्या है और किस तरीके से उसने रूल बनाया, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो बिना विल बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसे आगे सक्सीड होगी। तो सेक्शन 8 के पार्ट ए के अकॉर्डिंगली पहला रूल है, सेक्शन 8 के पार्ट ए के अकॉर्डिंगली सबसे क्लास 1 के एयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इंटेस्टेट मरता है तो सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 के एयर्स में डिवॉल्व होगी। क्लास 1 के एयर्स मैंने आपको बताया जैसे सन, डॉटर, मदर, विडोज और बहुत सारे लीगल एयर्स हैं। अगर आपको सभी के बारे में जानना है तो यहाँ पे तो बताना मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी लीगल एयर्स हैं। तो आपको सक्सेशन एक्ट में ये दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसमें जो जो भी रिलेटिव्स हैं सब दिए हुए हैं। तो पार्ट ए के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो क्लास 1 के एयर्स हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। बट सपोज करो कि क्लास 1 के एयर्स सपोज करो कि नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेक्शन 8 के पार्ट बी के अकॉर्डिंगली क्लास 2 के जो एयर्स हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा। अब सपोज करो कि क्लास 1 और क्लास 2 के एयर्स भी नहीं हैं, तब क्या होगा। तो अब यहाँ पर पिक्चर में आता है पार्ट सी, सेक्शन 8 का पार्ट सी। सेक्शन 8 का पार्ट सी कहता है कि अगर क्लास 1 के एयर्स भी नहीं हैं और क्लास 2 के एयर्स भी नहीं हैं तो उसके बाद जो एग्नेट्स होते हैं, जो फादर्स साइड के रिलेटिव्स हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे। मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की वो एग्नेट्स में डिवॉल्व होगी। बट अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पार्ट डी है सेक्शन 8 का वो कहता है कि इन लास्ट अगर कोई भी नहीं है, ना ही क्लास 1 के एयर्स हैं, ना ही क्लास 2 के एयर्स हैं, ना ही एग्नेट्स हैं, तो अब जो है जो कॉग्नेट्स होंगे, कॉग्नेट्स में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। जो कॉग्नेट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी को वो सक्सीड करेंगे। तो बेसिकली ये है छोटा सा रूल जो सेक्शन 8 बोल रहा है। बहुत ही डिसाइसिव रूल है, बहुत ही यूनिक सा रूल है जिसने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेस्टेट मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटेस्टेट मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।